दोस्तों नमस्कार। राजीव मेहता का इस बार फिर से एक बार नमस्कार आप लोगों के बीच में है। बात और चर्चा वही शांति शांति शांति। जी हाँ दोस्तों, हर बार चर्चा करते हैं और आप लोग पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, खुशी होती है। सबका कहना है कि मैं टॉपिक पे कम बोलता हूँ, मतलब टॉपिक जो अवगुण मैं बताता हूँ। दोस्तों, अवगुण की तरफ इशारा करना ही मेरा मकसद है। मैं चाहता हूँ कि अवगुण के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको दे दूँ। अवगुण के बारे में विस्तार से बताने से कोई फायदा नहीं। अवगुण हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ जीते हैं, हमारे साथ पनपते हैं। उनको हर व्यक्ति को अपने तरीके से देखना पड़ेगा। और जहां तक रही शांति की बात, वो हमारे अंदर है। जैसे ईश्वर अंदर है वैसे ही शांति अंदर है, हमारे अंदर ही है। लेकिन पहचानना पड़ता है, वहां तक पहुंचना पड़ता है। और शांति के लिए तो जीवन को सरल बनाना पड़ता है। अब मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी तो नहीं है, सच्चाई है। हमारे एक दोस्त थे वर्मा जी, दिल्ली के रहने वाले थे। और हमेशा यार शांति नहीं मिलती, शांति नहीं। ऑफिस गया था, शांति नहीं। उनका ये तकिया कलाम था। जहां भी जाते एक ही शब्द कहते, शांति नहीं, शांति नहीं। क्या बोलोगे उन्हें? यहां तक कि लोग उनका मजाक बनाने लग गए थे कि ये आ गए, इनको शांति चाहिए। आपके पॉकेट में है तो भैया दे दो थोड़ी सी शांति। लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, ना ही उन्हें यह पता चलता था कि लोग मजाक बनाते हैं मेरा। उनका कहना अपनी जगह बिल्कुल ठीक था कि नहीं, शांति चाहिए मुझे। ऑफिस में शांति नहीं, घर में शांति नहीं, घूमते फिरते शांति नहीं। अब क्या बोलेंगे? वो वर्मा जी एक दिन, इतवार वाले दिन, गार्डन में चले गए। छुट्टी थी, जल्दी उठ गए। जाते नहीं थे उस दिन। वहां जाके बैठे तो बुजुर्गों की बातें सुन के इनको बड़ा अजीब सा लगा। हर आदमी अपनी परेशानी की बात कर रहा है और हर आदमी परेशानी के बाद एक जोर से हंसता है, ठाका मारता है और कहता है हमने तो सोचना ही बंद कर दिया। ये बड़े हैरान कि सोचना बंद कर दिया। एक बुजुर्ग पास में बैठा था, इन्हें सुनता देख के ध्यान से इनसे पूछता है आपको पहले तो कभी नहीं देखा, आज देखा। कहता बस मैं शांति की तलाश में इधर आया था। वो बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला बैठो इधर, मैं तुम्हें समझाता हूं कि शांति कैसे मिलती है। ये जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष आपको करते रहना है। इस संघर्ष को करते करते अगर आप साधना से अपने आप को हर चीज से मुक्त कर लोगे तो शांति आपके पास है। किसी हद तक हम सब दोस्त बैठते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, कष्ट होता है उससे, लेकिन कष्ट के ऊपर हम हंसते हैं। हंसने से कष्ट दूर नहीं होता, लेकिन उसका जो दुख है वो कम हो जाता है। तुम्हें अभी यंग उम्र है, उसके लिए ऊंचा उठाओ, अपनी सोच को ऊंचा उठाओ, अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। और जितना जीवन आपका सरल हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, आप में अपने आप शांति आ जाएगी। वर्मा जी चले आए, बात कुछ समझ में आई। उन्होंने ये कहना बंद कर दिया कि मैं शांति की तलाश में, बल्कि
अपनी बुराइयों को वो रोकने लगे और जहाँ भी जाते बड़े दिल से हर काम को करते। धीरे धीरे एक बार फिर से गए तो वही बुजुर्ग मिले, तो हंस के बोले, शांति मिली? वो भी वर्मा जी हंस के बोले, आपका दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ, कुछ शांति मिली है, कुछ मिल जाएगी। तो दोस्तों, यही है शांति की तलाश। शांति की तलाश में खुद को, अपने आप को देखना पड़ेगा, ध्यान से अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और जैसे आप गहराई से झांकते चले जाओगे, शांति आपके करीब आती चली जाएगी। सरल जीवन ही शांति का सबसे पहले लक्ष्य है। अगर शांति चाहिए तो लक्ष्य बनाइए सरल जीवन जीने का। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि शांति की तलाश में ही हम एक एक अवगुण को अपने अंदर ढूंढते हैं। या मैं आपको बताता हूँ कि ये भी अवगुण है, ये भी अवगुण है। अक्सर जैसे आप लोग खुद भी लिख रहे हैं मुझे कि इन चीज़ों को आपने अवगुण कभी समझा ही नहीं था, और कई अवगुण तो आपकी आदत में ऐसे शुमार हो गए थे कि पूछिए मत। जी हाँ, जाने अनजाने इंसान एक ऐसी मशीन है कि इसमें कब कौन सा अवगुण अंदर घुस जाए पता नहीं चलता। इस तरह कह लीजिए कि ये एक वायरस है, और ये जितने भी अवगुण हैं ये हमारे शरीर के वायरस हैं या हमारे दिमाग के अंदर वायरस हैं। और जितने बड़े होते चले जाएंगे ये वायरस, उतना ही हमें भी नुकसान देंगे, हमारे शरीर को भी और हमारे जीवन को भी। यकीनन आज जिस आर्गुमेंट के ऊपर मैं बोल रहा हूं वो भी एक अवगुण है। आर्गुमेंट यानी कि बहस। आप भी बोलेंगे बहस भी अवगुण हो सकता है। जी हाँ, बहस दो किस्म की होती है। एक जो अचानक आप अपनी शक्ति को कम जान के करने लगते हैं, और दूसरा स्टेज के ऊपर लोगों के सामने। वो बहस शायद कुछ प्रयोगवादी होती है, या किसी को समझाने के लिए होती है, या आम दुनिया को कुछ लोगों के, कुछ खास लोगों के विचार समझाने के लिए होती है, या कोई हादसा होता है वो सही है या गलत, उसका नजरिया समझाने के लिए। अक्सर आपने टीवी वगैरह पे बहस देखी होगी। वो बहस होती भी है और उसे रोका भी जा सकता है। लेकिन जो बहस आपके अपने द्वेष से शुरू हो जाए, उसे कहाँ रोकेंगे? रुक भी जाएगी तो आपके दिमाग के अंदर चलती रहेगी, और बस वो आपको खाती रहेगी। अक्सर बहस शुरू होती है घमंड से। जब आप में एक चीज का घमंड आ जाता है, एक चीज घर कर दी जाती है कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है और सामने वाला गलत है, तो बहस चालू होती है। अब एक छोटी सी बात से मैं आपको समझाता हूं। एक बार सूर्यदेव के सामने हवा गई, हवा यानी कि वायु, और कहने लगी कि मेरे में ताकत ज्यादा है सूर्यदेव आपसे। सूर्यदेव मुस्कुराए, बात आई गई हो गई। लेकिन हवा को ये चीज घर कर गई थी कि मेरे में ताकत ज्यादा है। वो बार बार जाती और बार बार कहती। एक बार चंद्रमा भी पास बैठे थे। उन्होंने कहा, आप क्यों नहीं एक कंपटीशन कर लेते? बात कुछ सूर्यदेव के समझ में आई। वो बोलिए, आप ही बताइए क्या कंपटीशन किया जाए। चंद्रमा ने सामने देखा एक व्यक्ति स्टेशन से सूट बूट पहन के निकल रहा था। वो हवा से बोला, अगर आप अपनी शक्ति से उसका कोट उतरवा देंगी तो सूर्यदेव से आपकी शक्ति ज्यादा है। हवा मुस्कुराई और बोली, लीजिए, आप पीछे हट जाइए, मैं अपना काम करती हूं। बस क्या था, सूर्यदेव बादलों में छुप गए
और हवा इतनी तेज चलने लगी कि पूछो मत। वो व्यक्ति जो सूट पहने हुए था, कोट पहने हुए था, उसे दबाने लगा कि कोट उड़ ना जाए, लेकिन उसने उतारा नहीं। हवा तेज चलने से उसे ठंड भी लग रही थी, उतारता कैसे? हवा तंग आके खामोश होके पीछे हट गई। चंद्रमा बोले, सूर्यदेव अभी आप कोशिश कीजिए। सूर्यदेव मुस्कुराए और आगे बढ़े, बादलों से निकल कर आए और एकदम तेज धूप चमकने लगी। वो व्यक्ति बोला, अभी तो इतनी तेज हवा चल रही थी और अभी इतनी गर्मी। कुछ मिनट गुजरे, उसे इतनी गर्मी लगी कि उसने अपना कोट उतार दिया। हवा ने सूर्यदेव को नमस्कार किया और आगे बढ़ गई। और उसके बाद उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरी ताकत आपकी ताकत से ज्यादा है। एक छोटी सी कहानी है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आर्गुमेंट ऐसे ही एक बात लीजिए दो पहलवानों की। दो पहलवान एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं, दूसरा कहता है मैं ज्यादा ताकतवर हूं। तो बहस को रोक के क्यों ना उनकी एक कुश्ती करा दी जाए और पता चल जाए कि कौन कितना ताकतवर है। कहने का मतलब इतना ही है। लेकिन ये आर्गुमेंट अगर आप देखें तो भयानक ज्वालामुखी है। आप जगह जगह जितनी छोटी मोटी लड़ाइयां देखते हैं, शहर में, गली में, देशों में, वो आर्गुमेंट से शुरू होती है। ये झोंपड़ी मेरी है, मैं इसको हिलाने नहीं दूंगा। ये मज़ार है, इसको मैं तोड़ने नहीं दूंगा। ये मंदिर है, इसको मैं हिलाने नहीं दूंगा। बस यही छोटी छोटी बहसें बढ़ जाती हैं। ये मेरी चीज़ है, ये तेरी चीज़ है, तेरी चीज़ को मैं हिला दूंगा, अपनी चीज़ को हिलाने नहीं दूंगा। बच्चों में भी ये कंपटीशन होता रहता है और वहाँ इनको कोई छुड़ाने नहीं आता, समझाने नहीं आता। और ये लोग हाथापाई पे उतर आते हैं, डंडे सोटे पे उतर आते हैं, एक दूसरे की जान तक लेने को उतारू हो जाते हैं। बस ऐसे ही ये आर्गुमेंट भयानक लड़ाइयाँ करा देते हैं। दो समाजों में जरा से आर्गुमेंट के तेरा भगवान बड़ा या मेरा भगवान बड़ा, बस कर लो आर्गुमेंट। अब किसका भगवान बड़ा समझाए को? इतनी सी बात को 50 बार, सैकड़ों बार, करोड़ों बार आपस में लड़े, हल कुछ नहीं निकला। किसका भगवान बड़ा आज तक कोई नहीं समझ पाया। लेकिन बहस करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं और फिर उसी बहस को दोबारा रिपीट करते हैं। फायदा क्या ऐसे आर्गुमेंट करने का जिसका कोई अंत ही नहीं? लेकिन आर्गुमेंट है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। ये आर्गुमेंट आपकी शांति को भंग करता है, आपकी नहीं, आपके आसपास वालों की, आपके परिवार वालों की। अगर आप घर से बाहर भी किसी से झगड़ा करते हैं इसी आर्गुमेंट को लेके, तो उसका असर घर पर भी आता है। आपको चोट लगती है या आपका कोई शरीर या अंग टूट जाता है, तो उसका असर घर पर भी आता है, खर्चों पर भी आता है। किसी का कुछ नहीं जाता। आप देखिए, अक्सर राजनीति में ये झगड़े होते ही रहते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है? हमारी पार्टी बड़ी, हमारी पार्टी बड़ी, हम जीतेंगे, नहीं हम जीतेंगे। अब क्या लेंगे इस आर्गुमेंट से? कौन जीतेगा वो तो सामने आना है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही ये लोग बेवकूफियों में आर्गुमेंट करते हैं और उसी आर्गुमेंट की वजह से झगड़े करते हैं। और झगड़ों की वजह से अपनी नहीं, शहर की और घर वालों की, दोनों की शांति भंग होती है। कर्फ्यू लगते हैं,
144 धारा लगती है। क्या है ये? शांति भंग होना। शांति भंग होगी तो आप में अशांति इतनी फैलेगी कि पूछिए मत। अब सवाल आता है कि आर्गुमेंट से फायदा किसका होता है? जनाब दोस्तों, किसी का नहीं। आर्गुमेंट से आज तक ना तो किसी का फायदा हुआ है ना होगा, यकीन मानिए। अच्छा यही है कि अगर एक आदमी को आर्गुमेंट करने की आदत है तो उसके आर्गुमेंट सुनिए, अपने तक रखिए और भूल जाइए, तो आर्गुमेंट वो दोबारा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसका जवाब देना शुरू किया तो आर्गुमेंट किसी भी हद तक जा सकता है। ये आप भी जानते हैं, रोज देखते हैं। अगर आप टीवी लगाएं और न्यूज़ सुने तो छोटे छोटे दंगे फसाद जगह जगह इसी बात पे हो रहे हैं कि छोटा सा आर्गुमेंट था, छोटी सी बात थी, वो बढ़कर इतनी बड़ी हो गई कि एक दूसरे की जान तक गई। इतनी बड़ी हो जाती है कि एक दूसरे के हाथ पैर टूटते हैं, यहां तक कि एक दूसरे की जान भी चली जाती है। क्या बोलेंगे? बात जरा से आर्गुमेंट की और दूसरा आदमी अगर शांति कर ले तो आर्गुमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, एक ने कहा जमीन मेरी है तो दूसरा कहता है कैसे तेरी है। तीसरा आके कहता है लड़ो। कोई भी इंसान जो तीसरा है वो मजे लेने के लिए आता है। सोचना आपको है, जमीन आपकी है, बैठ के फैसला कर लो, पंचायत बिठा लो। लेकिन नहीं, आपने तो डंडे उठाने हैं और खुद ही फैसला करना है। फैसला करने को हर चीज है, गांव वाले भी हैं, पड़ोसी भी हैं, लोग भी हैं, पंचायत भी है, कोर्ट भी है, कचहरी भी है। लेकिन नहीं, खुद ही फैसला करना है और ऑन द स्पॉट करना है। तो शांति कहाँ मिलेगी आपको? आप खुद बताइए। शांति तो आपने खुद ही मिटा डाली। मालूम है, एक बार जब लड़ाई रात आपको सिर्फ यही सूझता है कि इस लड़ाई से कैसे निकले। और यही अगर उस आर्गुमेंट के टाइम आपने शांति से काम लिया होता, शांति मतलब दिमाग से काम लिया होता, तो आपको इस झमेले में पड़ने की जरूरत ही नहीं थी। यही कमाल है शांति का। इसलिए लोग इस शांति को ढूंढते हैं, लेकिन शांति मिलती नहीं। हर काम में दोस्तों, कहने की बात सिर्फ इतनी है कि जब भी बोलें, जब भी कोई आर्गुमेंट चालू हो, हम पहले अपने आप में सवाल कर लें, अपने दिमाग को एक विचारों में तोड़ लें। शायद जो हम कह रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, दूसरा वाला सामने वाला व्यक्ति सही भी हो सकता है। तो आर्गुमेंट आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये मान के चलिए, हर बड़ी बहस आखिर में लड़ाई में बदल जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये छोटे छोटे अवगुण हम जितना त्यागते चले जाएंगे, अपने से दूर भगाते चले जाएंगे, अपने से अलग करते चले जाएंगे, हमारा जीवन उतना ही सरल होता चला जाएगा, हमारी सोच बदलती चली जाएगी और हम शांति के रास्ते पे चलने लगेंगे, शांत होते चले जाएंगे। इसके साथ ही आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। हाँ, अगर आपको मेरी बातें जैसे अच्छी लग रही हैं, लगती हैं, तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को
और लाइक कीजिए। धन्यवाद।